आज हम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है समुद्र तटः। ये है पाठ षष्ठः और इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे समुद्र तटः के बारे में। पाठ का नाम है समुद्र तटः। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को और समझते हैं इस पाठ को, अच्छे से समझेंगे। और देखिए यहाँ लिखा है, पहले पिक्चर को देखना। सबसे पहले पिक्चर दिखाई देगी ना जब आपको अच्छे से, तभी आप उसका अच्छे से आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ये देखो पिक्चर दिख रही है, यहाँ बादल बने हुए हैं, बादलों के बीच में सूरज भी दिखाई दे रहा है, तो छोटा सा दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, तो ये समुद्र तट का किनारा है। समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा। यहाँ आप देख रहे होंगे समुद्र के किनारे में क्या क्या होता है। यहाँ रेती दिखाई दे रही है, यहाँ कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। ये बालू का घर बना रहा है, रेत का घर है ना। यहाँ बॉल पकड़ी हुई है एक लड़के ने, लड़की है। यहाँ बीच में नौकाएं चल रही हैं ना, कश्तियाँ चल रही हैं। यस सर। तो इस तरह से ये पाठ है हमारा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसको, समझते हैं पूरे पाठ को। तो एषः समुद्र तटः लिखा है, एषः समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः, ये समुद्र का किनारा है। ये किसका किनारा है? समुद्र। एषा का मतलब होता है ये समुद्र का किनारा है। तो उसके बाद लिखा है अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पर्यटन। पर्यटन मतलब घूमना। यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, जैसे होता है ना बालकाय, होता है ना बालकाय, वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यटनाय। अत्र मतलब यहाँ, जनाः मतलब लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति आते हैं, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। अगर हम बोलेंगे जाते हैं तो ये आ कट जाएगा, ये वाला आ, तो हो जाएगा गच्छन्ति। गच्छन्ति मतलब जाते हैं, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। तो इसके बाद लिखा है केचन तरंगे ही क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं। तरंगे क्या होती हैं बताओ ज़रा? तरंगे होती हैं लहरें। तरंगे क्या होती हैं? लहरें। कुछ लहरों के साथ खेलते हैं, लहरों के साथ खेलते हैं कुछ। और केचन चा, और कुछ नौका भी ही जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौका के साथ जल विहार करते हैं, पानी में घूमते हैं। तेषु केचन, उनमें कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ कंदुकेन से खेलते हैं। कंदुक को बोलते हैं बाल को, कंदुक किसे बोलते हैं? बॉल। कंदुकम, संस्कृत में बॉल को क्या बोलते हैं? कंदुकम। और यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है, जैसे बालकेन, वैसे लिखा है यहाँ बाल कंदुकेन। ठीक है। तो क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालकाः मतलब बहुत सारे बच्चे, और बालिका मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। चा मतलब और, लड़के और लड़कियाँ बालुकाभिः रेत के घर से बालुका गृहम रचयन्ति, रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य मतलब बीच बीच में। तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, जो किरणें हैं, जो लहरें हैं, वो बालू का घर प्रवाह करके ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, ये क्रीड़ा जो है वो चलती रहती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा ना ही केवल पर्यटन का स्थान है। अत्र मत्स्य जीविना अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मत्स्य जीविना मतलब मछलियाँ पालने वाले, अपि मतलब भी, ये वाला भी, स्वजीविकाम चालयन्ति अपनी जीविका चलाते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा पहला पैराग्राफ था, समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये सारा पता होना चाहिए कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या लिखा था। ठीक है। यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जो आप बालक शब्द से मिलते जुलते हैं। उन शब्दों को आप कारकों के साथ प्रयोग करके उनका हिंदी में अर्थ खुद भी निकाल सकते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं आप खुद भी जान सकते हैं। तो आगे लिखा है दूसरे पैराग्राफ में कि अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे, अस्माकम मतलब हमारे, देशे मतलब देश में, बहुआ मतलब बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति मतलब समुद्र के किनारे हैं। कहाँ हैं समुद्र के किनारे? बहुत, हमारे देश में, अस्माकम देशे।
एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः, गोवा का जो किनारा है वो विदेशी पर्यटकों के लिए समाधिकम रोचते, सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तनम का किनारा वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा, विशाखापट्टनम का जो किनारा है वो विदेश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और कोच्चि का जो किनारा है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, और मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। और चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तटः, चेन्नई का मेरीन तट जो है देशस्य, देश के सागर तटेषु, सागर के किनारों में दीर्घतमा, सबसे बड़ा है। अगर प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा कौन सा सागर का किनारा है, चेन्नई नगर का मेरीन तट सबसे बड़ा किनारा है। तो इस तरह से ये दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ लिया। हालांकि ये बहुत जल्दी पढ़ाया मैंने आपको, इसको आप फिर से एक बार खुद रिवाइज कर लेना, ये वीडियो देख के आप फिर से देख सकेंगे, इसको समझ सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उसके बाद और जानते हैं आगे वाले पैराग्राफ में। पेज आपको पलटना पड़ेगा, 36 नंबर पेज पे जाना पड़ेगा। देखते हैं आप, यहाँ लिखा है भारत की तीसरेषु 3 दिशाओं में, दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र का किनारा है। कितनी दिशाओं में? 3। अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। सुना है पेनिनसुला आपने? SST में सुना होगा पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला वो होता है जिस भी देश के 3 और समुद्र होता है, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। इंडिया के भी इधर है, इधर है, इधर है ना, ऊपर वाली तरफ में नहीं है ना, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की 3 दिशाओं में समुद्र का किनारा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, पूर्व दिशायाम बंगोपसागरा, पूर्व दिशा में बंगाल का सागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरा अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के किनारे पे है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदयः, यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय, चंद्रमा का आगमन, और सूर्यास्तम च, और सूर्यास्त युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, दोनों एक साथ दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आता हुआ दिखाई देता है और सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है एक साथ। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। तो ये था हमारा पाठ। कैसा लगा आपको ये पाठ? अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ठीक है, आप इसको अभी देखें यूट्यूब पे अच्छे से, और ये पाठ यहीं पर ख़त्म हुआ। और अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बस आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय।